मेरा सबसे चैनल ज़्यादा में प्रभाव सबको किसका है? स्वागत है। क्या हमारे पुत्र का प्रभाव है? क्या प्लीज़ हमारे लाइक पिता का एंड प्रभाव है? शेयर करना। क्या हमारे समाज का प्रभाव है? क्या हमारे दोस्तों का प्रभाव है? आप पर, हम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? हमें कौन प्रभावित करता है? हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है धर्म। धर्म हम सबको इतना प्रभावित करता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम धर्म के बंधन में बंधे रहते हैं। भगवान श्री राम वनवास गए। क्यों वनवास गए? क्योंकि माँ की आज्ञा का पालन करना राम के लिए धर्म है। पिता की आज्ञा का पालन करना राम के लिए धर्म है। तो राम ने धर्म का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया, क्योंकि मातृदेवो भव, माँ की आज्ञा धर्म है, पिता की आज्ञा धर्म है। धर्म कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। भगवान राम ने धर्म की ही तो रक्षा की। जब रावण सीता मैया को चुराने आया तो सीता मैया तो जगत जननी है, वो जान गई थी कि ये रावण है, मुझे चुराने आ रहा है। तो फिर सीता मैया जब जान गई कि चुराने आ रहा है तो लक्ष्मण रेखा पार क्यों की? क्योंकि सीता मैया जानती थी कि यह साधु बनकर आया। रावण जब सीता माँ को चुराने आया तो साधु के रूप में आया और क्या कह रहा था? हमें बड़ी भूख लगी है, भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। अब सोचिए कि सीता मैया जान गई कि ये रावण है, पर आया है साधु के रूप में। और गृहस्थ का धर्म है कि हमारे द्वार पर कोई भूखा आए तो हमें उसे भोजन कराना चाहिए। सीता मैया ने सोचा कि यदि मैं लक्ष्मण रेखा पार करती हूँ तो ये मेरा अपहरण कर लेगा, और यदि नहीं पार करती तो लोग क्या कहेंगे कि लो, राम के द्वार से कोई साधु भूखा चला गया। यदि राम के दरवाजे से भी कोई भूखा जाने लगा तो किसके द्वार पर पेट भर भोजन मिलेगा? तो सीता मैया ने कहा कि मैं गृहस्थ हूँ और मेरे द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए, इसके लिए मुझे लक्ष्मण रेखा का पार करना होगा। और गई सीता मैया को रावण लेकर चला गया। सीता मैया से पूछा गया कि देखो, आप पार ना करती लक्ष्मण रेखा तो रावण आपको ना चुराता। सीता मैया बोली, क्या करती मैं? लक्ष्मण रेखा पार करती हूँ तो रावण चुरा कर ले जाएगा, पार नहीं करती हूँ तो सवाल खड़ा होगा कि राम के द्वार पर साधु संतों को पेट भर भोजन नहीं मिलता। तो सीता मैया ने तो केवल अपने धर्म का पालन किया कि द्वार पे आए अतिथि को भोजन देने के लिए आगे बढ़ी। वो तो रावण ने छल किया, इसलिए लंका में रहकर भी सीता माँ गंगा की तरह, अग्नि की तरह पवित्र रहीं और रावण का अंत में नाश हुआ और सीता मैया को पुनः राम की प्राप्ति हुई। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, जब सीता मैया ने अपने धर्म का पालन किया तो उसी धर्म ने सीता मैया की रक्षा की। राम ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, धर्म का पालन किया, तो उसी धर्म ने राम को इतना प्रतिष्ठावान बना दिया कि राम के मंदिर बनाए जाते हैं आज।